क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके भीतर एक रोशनी थी जो अब धुंधली पड़ गई है? वो बुद्धि, वो विवेक जिसे ईश्वर ने आपको एक अनमोल दीपक के रूप में सौंपा था ताकि आप जीवन के अंधेरे रास्तों पर चल सकें, वो अचानक बुझती हुई क्यों महसूस होती है? आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आप मानते हैं कि आपके विचार आपके अपने हैं, लेकिन ठहरिए, क्या सच में ऐसा है? या फिर भीतर ही भीतर कुछ अदृश्य डोरियां हैं, कुछ महीन धागे हैं जिन्होंने आपकी समझ, आपके निर्णय और आपके विवेक को कसकर बांध रखा है? यही है बुद्धि का बंधन। और इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये बंधन बाहर से नहीं आता। ये बेड़ियां बाहर की दुनिया नहीं पहनाती। ये कैद खाना हमारे अपने भीतर है। महान क्रिया योगी और गुरु परमहंस योगानंद जी ने अपनी कालजयी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में एक बहुत गहरा सत्य लिखा है। वे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, बल्कि उसके अपने मन के रण क्षेत्र में है। उसकी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की बेड़ियों से है। आज सोल शक्ति के इस विशेष सत्र में हम उसी ताले को खोलने जा रहे हैं। आज हम अपनी ही कैद से रिहा होंगे। कल्पना कीजिए, जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसकी चेतना कैसी होती है? बिल्कुल उस खुले नीले आकाश की तरह, निर्मल, असीम और अनंत। वहां ना कोई डर है, ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई मैं और तू का भेद। वहां बस शुद्ध अस्तित्व है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज की धारणाएं, परंपराओं का दबाव, पुराने डर और अतृप्त इच्छाएं, ये सब काले बादलों की तरह उस आकाश को घेरने लगते हैं। परत दर परत धूल जमती जाती है और वो बुद्धि जो सूर्य की तरह चमक रही थी, वो इन बादलों के पीछे कहीं खो जाती है। सूरज वही है, प्रकाश वही है, लेकिन हम तक अंधेरा पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में अज्ञान के बादल हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कैसे पहचानें कि आपकी बुद्धि बंधी हुई है? क्या आप जाग रहे हैं या आप जागते हुए भी सो रहे हैं? पहला संकेत है सीमित सोच और भय। जब आप जीवन की हर नई परिस्थिति को शक की निगाह से देखते हैं, जब आप कोई भी नया कदम उठाने से पहले 100 बार डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो समझ लीजिए आपकी बुद्धि पर ताले लग चुके हैं। बुद्धि का असली स्वभाव तो स्वतंत्रता है। वो हवा की तरह मुक्त है। लेकिन जब वो डर के पिंजरे में कैद हो जाती है तो वो समाधान नहीं, केवल समस्याएं देखने लगती है। क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं जो हर अवसर में केवल बाधाएं देखते हैं? ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी बंधी हुई बुद्धि का परिणाम है। योगानंद जी अक्सर कहते थे, मनुष्य तभी जागृत होता है जब वो स्वीकार कर ले कि वो सो रहा है। अपनी बेड़ियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, ये शक्ति का पहला कदम है। दूसरा संकेत है आदतों की गुलामी। क्या आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? आप जानते हैं कि क्रोध आपके रिश्तों को जला रहा है, फिर भी आप क्रोध करते हैं। आप जानते हैं कि आलस्य आपके सपनों को मार रहा है, फिर भी आप टालते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि ने विवेक का साथ छोड़ दिया है और आदतों की गुलाम बन गई है। योगानंद जी इसे मन के ग्रामोफोन पर अटकी हुई सुई कहते थे। हम अपनी ही पुरानी प्रवृत्तियों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और तीसरा संकेत है तुलना का विष। जब आप अपने अमूल्य जीवन को दूसरों की कसौटी पर तौलने लगते हैं तो आप अपनी दिव्यता का अपमान करते हैं। ईश्वर ने कभी भी दो आत्माएं एक जैसी नहीं बनाई। हर फूल अलग है, हर तारा अलग है। लेकिन जब बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ता है तो हम अपनी आंतरिक चमक को भूलकर बाहर की कृत्रिम चमक में खो जाते हैं। तो क्या हम जीवन भर इस कैद में रहने के लिए अभिशप्त हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस क्षण आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी आत्मा मुक्ति के लिए छटपटा रही है। और अच्छी खबर यह है कि इस कैद खाने की चाबी आपके ही पास है। तो वो चाबी क्या है? इस जटिल बुद्धि के ताले को कैसे खोला जाए? योगानंद जी ने हमें 3 दिव्य अस्त्र दिए हैं। पहला अस्त्र है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने दिन का अंत दूसरों की आलोचना से नहीं, बल्कि स्वयं के अवलोकन से करें। साक्षी भाव से देखें कि आज मैं कहां डर के कारण निर्णय लिया, आज मैं कहां अपनी आदत का गुलाम बना। यह देखना ही उस जंजीर पर पहली चोट है। दूसरा अस्त्र है ध्यान। मित्रों, ध्यान कोई रस्म नहीं है। ये आपकी आत्मा का अपने स्रोत से, उस परम चेतना से रीयूनियन है। सोचिए, एक ताला वर्षों से बंद पड़ा है, उस पे जंग लग गया है। उसे खोलने के लिए तेल की जरूरत होती है। ध्यान वो दिव्य तेल है जो मन की कठोरता को पिघला देता है। योगानंद जी ने क्रिया योग को इसीलिए एक वैज्ञानिक चाबी कहा है। ये वो श्वास और ऊर्जा का विज्ञान है
जो सीधे आपकी रीढ़ में जाकर उन ग्रंथियों को खोल देता है जहां आपके पिछले जन्मों के संस्कार और कर्म छिपे बैठे हैं। और तीसरा सबसे शक्तिशाली उपाय है मंत्र की शक्ति। लेकिन रुकिए, मंत्र का अर्थ केवल शब्दों को रटना नहीं है। मंत्र का अर्थ है वो ध्वनि, वो कॉस्मिक वाइब्रेशन जो आपकी चेतना के अणुओं को बदल दे। वो ध्वनि है ओम। योगानंद जी कहते थे, ओम कोई मानवीय शब्द नहीं है, ये सृष्टि की इंजन की आवाज है, ये ईश्वर की उपस्थिति का कंपन है। जब आप गहरे ध्यान में श्रद्धा के साथ ओम का उच्चारण करते हैं, जब आप इसे केवल गले से नहीं बल्कि अपनी नाभि से, अपने हृदय से गाते हैं, तो क्या होता है जानते हैं? वो पवित्र कंपन एक हथौड़े की तरह काम करता है। वो आपके अवचेतन मन में जमी हुई पुरानी आदतों, डरों और संस्कारों की चट्टानों को तोड़ देता है। जैसे तेज ध्वनि से कांच टूट जाता है, वैसे ही ओम के नाद से अज्ञान के पर्दे फट जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज से आप एक छोटा सा प्रयोग करें, इसे अपने जीवन का नियम बना लें। हर रात सोने से ठीक पहले, जब दुनिया शोर मचाना बंद कर दे, अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और दिन भर की चिंताओं को बाहर छोड़ दें। अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर ले जाएं और बहुत धीरे से, बहुत प्रेम से ओम का गुंजन करें। महसूस करें कि यह ध्वनि आपके मस्तक, आपके कंठ और आपके हृदय के सारे जालों को साफ कर रही है। प्रार्थना करें, हे दिव्य प्रकाश, मेरी बुद्धि को मुक्त करो, मैं अपनी पुरानी सीमाओं को त्यागता हूं। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगेगा। जो निर्णय पहले पहाड़ लगते थे, अब वो सहज हो जाएंगे। जो डर आपको रोकता था, वो गायब हो जाएगा। आपकी बुद्धि समस्या पर नहीं, समाधान पर केंद्रित हो जाएगी। याद रखिए, जिंदगी की इस यात्रा में सबसे बड़ा चमत्कार पानी पर चलना या हवा में उड़ना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है अपनी ही बुद्धि की जंजीरों को तोड़कर अपनी दिव्यता को पहचान लेना। परमहंस योगानंद कहते थे, तुम मनुष्य नहीं हो जो आध्यात्मिक अनुभव ले रहा है, तुम एक अमर आत्मा हो जो मानव अनुभव ले रही है। जिस दिन आपकी बुद्धि खुल गई, उस दिन आप पाएंगे कि आप कभी कैद थे ही नहीं। वो तो बस एक भ्रम था। आप हमेशा से मुक्त थे, आप हमेशा से पूर्ण थे। बस अपनी आंखें खोलने की देरी थी। क्या आप तैयार हैं उस असीम आकाश में उड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन का असली बर्थडे मनाने के लिए? निर्णय पूरी तरह से आपका है। यदि आज की इन बातों ने आपके हृदय के किसी तार को छेड़ दिया है, यदि आपको लगा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में एक नई सुबह ला सकता है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं सोल शक्ति परिवार का हिस्सा बनने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये एक संकल्प है अपने जीवन की गहराई में उतरने का। इस वीडियो को लाइक करके आप इस दिव्य प्रकाश को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे जो अंधेरी में रास्ता खोज रहे हैं। और कमेंट्स में लिखें, मैं मुक्त हूं, आई एम फ्री, ताकि ये विचार ब्रह्मांड में गूंज सके। सोल शक्ति आपका अपना स्वाध्यात्मिक घर है, जहां हम बिना किसी मुखौटे के अपनी आत्मा के साथ बैठते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि बुद्धि की मुक्ति तो केवल शुरुआत है। आगे अनंत संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं।